बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल-हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौला व मौला सग़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन आबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला क़यामि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजदहु औनल लका फिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अलिय्यु या अलिय्यु या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व सुब्हानहु फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि गुज़िश्ता मजलिस में गुफ्तगू हो रही थी, आज भी उसी आयत को उन्वाने सुबह करार दिया है कि जिसमें खालिक़े अर्ज़ व समा परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलादे आदम को, इंसानों को, नूहे आदम को, बनी आदम को, हम और आप लोगों को इज्जतों से नवाजा। हमने इज्जतों से नवाजा। फिर आगे इरशाद हो रहा है, व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, और हमने तुम्हें खुशी पे चलाया, हमने तुम्हें तरी पे चलाया। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने तुम्हें पाक रिज़्क़ अता किया। व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, और हमने तुम्हें अक्सर मखलूक़ात पर सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल गुफ्तगू इस मरहले पर पहुंची थी कि रसूल ने एक मुर्दे को जिंदा किया था और तब लोगों को यकीन हो गया था कि रसूल और इमाम जिसे चाहे उसे जिंदा रखने की, जिंदा करने की सलाहियत रखते हैं। आज मुहर्रम की 3री तारीख और आज की गुफ्तगू में चंद मालूमात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद है, लिहाजा तवज्जो रखिएगा। परवरदिगार कह रहा है कि हमने इज्जतों से नवाजा,
यानी सारी दुनिया मिलकर भी अगर आपको दलील करना चाहे तो नहीं कर सकती, और सारी दुनिया मिलकर भी अगर आपको इज्जत देना चाहे तो नहीं दे सकती। क्यों? उसकी वजह यह है कि इज्जत देने वाला अल्लाह है और दलील करने वाली जात भी परवरदिगार की है। अब गुफ्तगू यहाँ से है कि एक मर्तबा नबी भरे हुए मजमे में बैठे हुए थे, मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। नबी ने फरमाया, कुंतु नबियन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम और जिल के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। अब जैसे ही नबी ने ये फिक्रा इरशाद फरमाया, ये कौल फरमाया, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सराहना गया। जैसे ही नबी ने कहा कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आप और गिल के दरमियान थे, फौरन अली खड़े हुए और फरमाया, कुंतु वलियन आदम बैनल माए वत्तीन, क्या कहने, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम आप और गिल के दरमियान थे। मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, हाथों को जोड़ के कहा, या नबी अल्लाह, आप कब से हैं? तो शायद मेरा रसूल जवाब दे कि आदम की खिलकत से कई लाख कई हजार बरस पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। तवज्जो रखिएगा, गुफ्तगू थोड़ी सख्त होगी लेकिन बाद में आसान होगी और हर एक शख्स को, हर एक फर्द को लुत्फ आएगा। क्या फरमाया नबी ने? आदम की खिलकत से कई बरस पहले, कई लाख बरस पहले, कई हजार बरस पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। फिर अल्लाह ने कुछ हिजाब बनाए, हिजाब कहते हैं पर्दे को। फिर अल्लाह ने कुछ हिजाब बनाए। अब यहाँ से गौर से सुनिएगा, परवरदिगार ने कुछ हिजाब बनाए, उसमें से कुछ के मैं नाम गिना रहा हूँ। हिजाब कुदरत, हिजाब अज़मत, हिजाब करामत, हिजाब मंज़िलत, हिजाब नबूवत, हिजाब मशीयत, हिजाब रिफ़अत, हिजाब सआदत, हिजाब नबूवत, हिजाब रहमत। फिर नबी ने कहा कि अल्लाह ने मेरे नूर को हिजाब कुदरत में रखा। हिजाब कुदरत से हिजाब मंज़िलत में आया, हिजाब मंज़िलत से हिजाब करामत में आया, हिजाब करामत से हिजाब नबूवत में आया, हिजाब नबूवत से हिजाब रिफ़अत में आया, हिजाब रिफ़अत से हिजाब मशीयत में आया। बोलो ताकि पहचाने जाओ। हिजाब रिफ़अत से हिजाब मशीयत में आया, हिजाब मशीयत से हिजाब हिदायत में आया। फिर अल्लाह ने लौह को बनाया, फिर मेरा नूर ज़ीनत लौह बना, फिर मेरा आसमान को बनाया, फिर मेरा नूर आसमान पे चमकने लगा। फिर खुदा ने इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, क्या कहने, जमीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूं। यहाँ से गौर से सुनिएगा सब लोग मिलके, मैं हुए जमीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। फिर मेरे नूर को आदम की पेशानी में रखा, आदम की शीश में आया, शीश से अदश में आया, अदश से कैनान में आया, कैनान से महलाइल में आया, इदरीस से मसलू शलक में आया, मसलू शलक से मलक में आया, मलक से नूह में आया, नूह से शाम में आया, अरफक्षत से अरबों में आया, अरबों से तारुक में आया, तारुक से तैदाद में आया, तैदाद से अमल में आया, अमल से नमद में आया, नमद से सलामा में आया, सलामा से यमसा में आया, यमसा से आद में आया, आद से अदनान में आया, अदनान से माद में आया, माद से निदार में आया, निदार से मुदन में आया, इलियास में आया, इलियास से मालिक में आया, मालिक से पहर में आया, पहर से गालिब में आया, गालिब से लुवई में आया, लुवई से काब में आया, काब से आया, से किलाब में आया, किलाब से ज़ैद में आया, ज़ैद से कुसै में आया, कुसै से अब्दुल मुनाफ में आया, अब्दुल मुनाफ से हाशिम में आया, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में आया। सुनिएगा, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब इस नूर के दो टुकड़े हुए, एक अब्दुल्ला, एक अबू तालिब। नारे हैदरी,
अब्दुल्ला, एक अबू तालिब। अच्छा एक बात बताइए, इंसाफ से बताइएगा, मैंने अभी आपके सामने शजरा सुनाया, कोई छोटा मोटा शजरा नहीं है। 50 से 55 इसमें गिरामी है, इसमें 50 से 55 नबियों के नाम मैंने आपको याद करके सुनाए। इंसाफ से बताइए, बड़ी मेहनत से याद किया होगा ना, रातें गवाई होंगी, सुबह बर्बाद की होंगी, तब जाके याद किया ना हैदर भाई। तो अब मुझे चैलेंज का हक है, मैंने अबू तालिब का शजरा आदम तक सुनाया है, अब मुझे चैलेंज का हक है कि मैंने अबू तालिब का शजरा आदम तक सुनाया है। अरे तेरी अगर औकात है बता दे क्या कहने, वाह वाह वाह। आदम तक सुनाया है तो दुश्मन अबू तालिब के बाप का नाम ही बता दे। एक अब्दुल्ला और एक अबू तालिब। 17 रबीउल अव्वल को नबी का नूर चमका अबू तालिब के घर, नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा इसमें भी एक मसाला है, हम कह रहे थे कि 17 रबीउल अव्वल को नबी का नूर अबू तालिब के घर में चमका, उतरा। दुनिया कह रही है कि 12 को आए, 12 को चले गए। हमें इसमें भी एतराज नहीं है। अरे अगर तुम कह रहे हो कि 12 को आए, 12 को चले गए तो ठीक है, पूरा कागज सत्रह रबीउल अव्वल को किसका नूर? नबी का नूर, मोहम्मद, नूरे मोहम्मद किसके घर आया? अबू तालिब के घर। कौन मोहम्मद? कि जिसके कहने से हमने अल्लाह को अल्लाह माना, जिसके कहने से आदम को आदम माना, जिसके कहने से नूह को नूह माना, जिसके कहने से इब्राहिम को इब्राहिम माना, जिसके कहने से इस्माइल को इस्माइल माना, जिसके कहने से हादर को हादर माना, जिसके कहने से इदरीस को इदरीस माना, जिसके कहने से मूसा को मूसा माना, जिसके कहने से ईसा को ईसा माना। अरे जिसके कहने से हमने मैदान गदीर में अली को अपनी माना, वो नबी आया इस दुनिया में। सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए अहले बैत के घराने में किसी का भी नाम आया करे तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़ा कीजिए। परवरदिगार रसूल खुदा ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने 12 या 14 है तारीख में हिजाब बनाए थे, यानी पर्दा। और नबी ने क्या फरमाया कि तुम्हारे ऐशियों तुम्हारा इमाम पर्दे में होगा। तो हमसे ये सवाल न करना कि हमारा इमाम पर्दे में है। लोग अक्सर पूछते हैं कि तुम्हारा इमाम कहाँ है, तो हम क्या जवाब देते हैं कि हमारा इमाम पर्दे में है। हमसे ये सवाल ना करना कि तुम्हारा इमाम कहाँ है, हमारा इमाम है पर्दे में। अब मिसाल दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। पर्दा मेयार को, इज्जतों को, बुलंदियों को कम नहीं करता है, बल्कि पर्दा मेयार को और बढ़ाता है, पर्दा फजीलतों को और बढ़ाता है। गौर से सुनिएगा, तवज्जो फर्दे आखिर तक। पर्दा मेयार को बढ़ाता है,
कम नहीं कर सकता है। मैं आपकी खिदमत में 3 पर्दे पेश करूंगा। अगर आपको लगे कि अजमत बढ़ी, मेयार बुलंद हुआ, अजमत बढ़ी, तो फिर आप लोगों पर बोलना एक तरीके से लाजिम हो जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भाई अजमत बढ़ी नहीं बल्कि अजमत कम हो गई, तो फिर आपकी खामोशी हक। लेकिन जब भी महसूस हो जाए कि हाँ वाकई अजमत बढ़ी, तो फिर एक एक फर्द को बोलना पड़ेगा। 3 पर्दे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। पहला पर्दा करबला का पर्दा। हुसैन असगर को अबा के दामन में लाए। दुनिया ने देखा, कहा कुरान। तवज्जो, हुसैन असगर को अबा के दामन में लाए, दुनिया ने कहा कुरान। ये बताइए, एक इंसान को पर्दे में लाए और दुनिया कहे कुरान, तो क्या अजमत कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। का दूसरा पर्दा कासिफीन का पर्दा। अब्बास चेहरे पर नकाब डाल के आए। असगर के चेहरे पर नकाब आई, दुनिया ने कहा कुरान। अब्बास चेहरे पर नकाब डाल के आए, दुनिया ने कहा अली। अरे हिजरत की शब नबी के बिस्तर पर अली चादर ओढ़ के सोया। दुनिया ने कहा नबी। सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद और आले मोहम्मद का। तो अब हमारे इमाम पे ये सवाल ना करना कि वो कहाँ है। हमारा इमाम है पर्दे में, और पर्दा मेयार कम नहीं करता, गिराता नहीं है, पर्दा मेयार बढ़ाता है। और हाँ, हमसे ये भी ना पूछना कि हाँ वो पर्दे में क्यों है, क्योंकि या अभी तक क्यों है, वो पर्दे से बाहर कब आएंगे और बाहर क्यों नहीं आते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन हमारे इमाम पर्दे से बाहर तशरीफ लाएंगे, उस दिन फिर सबको बेनकाब भी करेंगे, क्योंकि जब वो आएंगे तो फिर सबको पर्दे से बाहर लाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि फर्श अदा पे आना तो पाक दिल से आना, साफ नीयत से आना, इंसाफ करके आना, चेहरे पर मुनाफिकत का पर्दा डाल के ना आना। फर्श अदा पे साफ दिल से आना। अच्छा, वो पर्दे में है। हाँ, जब वो आएंगे तो खाली हाथ भी नहीं आएंगे। तवज्जो, जब वो आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे। का फिर का एक हाथ में अलम होगा, दूसरे हाथ में जुल्फकार होगी। मैं बारगाह इमामत में हाजिर हुआ, हाथों को जोड़ के कहा, ऐ मेरे मौला, ये जुल्फकार के साथ अलम क्यों? ये जुल्फकार के साथ अलम क्यों? ये जुल्फकार के साथ अलम क्यों? शायद मेरा इमाम जवाब दे कि आमा किस किस को ढूंढ के मारूंगा, बस चौराहे पे अलम लगा दूंगा। सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात। हम किस किस को ढूंढ के मारेंगे? लीजिए एक और जुमला सुनिए। आज दुनिया हिंदुस्तान के चौराहों पर अलम देख के परेशान हो रही है। अरे मेरे मौला को आने दो, काबे की छत पे अलम न लगवाया तो अदादार न कहना। सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरे मौला को तो आने दो, काबे की छत पे अगर अलम न लगवाया तो अदादार ना कहना। अब एक वाकया छोटा सा यहाँ पे
पेश करना चाहता हूं। जनाबे नूह का जमाना है और जब उनकी कश्ती समंदर में तूफान में फंस गई तो आसमान से एक जिन ये मंजर देख रहा था कि जनाबे नूह की कश्ती लहरों में डगमगा रही है लेकिन पलट नहीं रही। उसके दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं इस कश्ती को पलट दूं। कहते हैं कि जिन आसमान से चला, इरादा क्या है? कश्ती को पलटना। आया कश्ती के नजदीक, चाहता है कि पलट दे मगर नहीं पलट पाता। फिर कोशिश की, फिर नहीं पलट सका। कई बार कोशिश कर ली लेकिन पलट ना सका। जिन परेशान हो गया। अचानक क्या देखा कि एक शख्स आया है, इंसान की सूरत में नहीं बल्कि नूर की सूरत में, और उसने उस जिन के हाथों को बांध दिया। तवज्जो, उस शख्सियत ने, उस नूर ने, उस शख्स ने उस जिन के हाथों को बांध दिया। अब जनाबे नूह की कश्ती पार हो गई। जमाना गुजरता गया, जमाना गुजरता गया, यहां तक के जमाने मोहम्मद आ गया। मस्जिद नबवी छलक रही थी, सहाबियों का मजमा छलक रहा था, असहाब मौजूद थे। नबी मिंबर पर तशरीफ फरमा है, मसाइल और फजाइल बयान कर रहे हैं कि इतनी देर में दरवाजा खुला और सहाबियों के सरों पर एक बड़ी सी परछाई नमूदार हुई। अब जो सहाबा ने अपनी गर्दनें मोड़ मोड़ के देखा, क्या देखा कि एक अजीबो गरीब शय है कि जिसका जब साया इतना बड़ा है तो जिस्म कितना बड़ा होगा। अब सहाबियों में भगदड़ मच गई, एक दूसरे के कोने ढूंढने लगे। अब सब लोग कोना ढूंढने लगे। अच्छा, जिन अंदर दाखिल हुआ, आने के बाद नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या नबी अल्लाह, मेरे हाथ खुलवा दीजिए, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इन्हें खुलवा दीजिए। नबी ने कहा, ये बता तेरे हाथों को किसने बांधा? कहते बस नबी का ये कहना था कि मस्जिद के दरवाजे खुले, सामने से मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब दाखिल हुए। अब तक जिनको देख के असहाब को ना ढूंढ रहे थे। अब जैसे ही जिनकी नजर मौला अली के वजह मुबारक पे पड़ी, मौला अली के चेहरे पे पड़ी, अब जिन डर रहा है। कभी रसूल के पीछे जा रहा है, कभी मिंबर के पीछे जा रहा है, कभी कोना ढूंढ रहा है। नबी कहते हैं, जिन तू डर क्यों रहा है? कहा, ये वही शख्स है कि जिसने मेरे हाथों को बांधा था। सलवात पड़े मिलजुल के मोहम्मद और आल मोहम्मद पर। कहने लगा, ये वही शख्सियत है कि जिसने मेरे हाथों को बांधा है। अच्छा, रसूल ने उसको दिलासा दिया कि भाई डर मत। तो जिन डरता डरता कांपते हाथों से मौला अली के सामने आके खड़ा हो गया। रसूल खुदा ने मौला अली से कहा, ऐ अली, इसके हाथों को खोल दो। मौला अली ने कहा, सरकार आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर मेरी भी एक शर्त है। कहा, बोलो। कहा, मैं इसके हाथों को तो खोल दूंगा मगर शर्त है कि इसे कलमा पढ़ना होगा। शर्त क्या बताई? कि इसे कलमा पढ़ना होगा। नबी ने कहा, ठीक है। जिन से कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जिन ने कलमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने कहा, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली ने कहा, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी नहीं पढ़वा रहे थे, जबकि बल्कि जनाबे अली पढ़वा रहे थे। कहा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने कहा, जिन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अली ने कहा, कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जैसे ही मौलाए कायनात जिनके हाथ खोलने के लिए आगे बढ़े, नबी ने कहा, अली जरा ठहरो। कहा, क्या हुआ नबी अल्लाह? कहा, अभी ये इस्लाम लाया है, ईमान नहीं लाया। फिर क्या कहा? वाकया आपका सुना हुआ है, मुझे आपके चेहरों से जाहिर हो रहा है। क्या कहा? ईमान कैसे लाए? का फिर कहो, अशहदु अन्ना अलिय्युम वलीउल्लाह।
जैसे ही जिन्ने अशहदु अली वलीउल्लाह कहा, शहादत इमामत दी, फौरन हाथों को खोल दिया। ये है शुजाअत अमीरुल मोमिनीन। सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस अज़ादारों, आज 3 मुहर्रम हो चुकी है। मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ूंगा, बस शहादत पढ़ूंगा। आज हमें उस शख्स को रोना है कि जिसकी जिंदगी दूसरी है। एक मर्तबा बचपन में कत्ल हुआ और दूसरी मर्तबा करबला के मैदान। देखिए, रोने के लिए मसाइबों की जरूरत नहीं होती। अगर दिल में एहसास करबला हो और ज़ैनब का बरहना सर हो, ये ख्याल अगर दिल में आ जाए कि हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन के बच्चे भूखे प्यासे थे, होठों पर पपड़ियां जमी थी, बस ये ख्याल ही रुलाने के लिए काफी है। कहते हैं, रिवायत में मौजूद है कि जब 9 मुहर्रम आई तो जनाबे ज़ैनब मौला हुसैन की खिदमत में आई। आने के बाद कहने लगी, भैया सामने जो हमारे खिलाफ हैं उनकी तरफ लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं। ए भैया, क्या हमारा कोई नहीं है, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है जो हमारी मदद को आए? इमाम हुसैन ने कहा, हाँ ज़ैनब, एक शख्स है, मेरे बचपन का दोस्त हबीब है। तो ज़ैनब ने कहा, तो भैया फिर हबीब को बुलाइए ना, और हबीब से कहिए कि ज़ैनब बुला रही है। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब, मैंने हबीब को खत लिख दिया है। खत लिखा इमाम हुसैन ने, कासिद को दिया, कासिद लेके चला। जब हबीब के घर कासिद पहुंचा तो हबीब अपनी जौजा के साथ दस्तरखान पर खाना खा रहे थे। दक्कुल बाब हुआ, दरवाजे पे आए, कहा कौन? कहा मैं कासिदे हुसैन गरीब अजरुकुम अल ज़हरा, मैं कासिदे हुसैन गरीब। जनाबे हबीब दौड़ते हुए बाहर आए, कहने लगा, बता मेरे हुसैन का कासिद, बता मेरे आका के कासिद, क्या बात है? कहा मुझे हुसैन ने भेजा है, कहा ये खत हबीब को दे देना। हबीब ने खत को लिया, लेके अंदर आए। अब जब खत को खोल के देखा तो उस पे लिखा था, अय हबीब, तुम्हें ये गरीब हुसैन सलाम कहता है। तुम्हारा बचपन का दोस्त हुसैन तुम्हें सलाम कहता है। अय हबीब, मैं करबला आया हूं। अय हबीब, मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ज़ैनब है, सकीना है, उम्मे कुलसूम है, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। हबीब, हो सके तो आने में जरा जल्दी करना। अल्लाह अकबर। हबीब, हो सके तो आने में जरा जल्दी करना। कहते हैं हबीब खत पढ़ते जाते हैं और रोते जाते हैं। जौजा ने कहा, हबीब अरे क्या हो गया, परेशान क्यों लग रहे हो? कहा है मेरी जौजा, मेरे बचपन के दोस्त हुसैन करबला में है, मेरे आका करबला में है, और उन्होंने खत लिखा है, और खत में यह लिखा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी बहन ज़ैनब है, मेरी बहन उम्मे कुलसूम है। तो बीबी कहती है कि हबीब तो सोच क्या रहे हो? कि मैं ये सोच रहा हूं कि मैं अगर चला गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अरे उनकी बीवी को गुस्सा आया और जलाल आया। आने के बाद उन्होंने अपनी चूड़ियों को उतारा और हबीब को दिया। कहा लो हबीब, ये चूड़ियां पहनो और ये रिदा सर पे ओढ़ के बैठो। अरे जिसका आका अरे करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा हो, उसके बारे में तुम ये सोच रहे हो
कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे या नहीं। अजरुकुम अलज़हरा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला। अज़ादारो, हबीब तैयार हुए, घर से बाहर कदम निकाला। गुलाम ने देखा और पूछा कि आका कहाँ जा रहे हैं। कहा मेरे आका हुसैन करबला में तन्हा है, मैं उनकी नुसरत के लिए जा रहा हूँ। गुलाम ने कहा मुझे भी ले चलिए। कहा नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। गुलाम ने हाथों को जोड़ के कहा कि आका, वाह आका, अरे जिंदगी भर अरे मुझे अपने साथ रखा और जब आज इमाम पे हर्फ आया तो मुझे छोड़ के जा रहे हो। अजरुकुम अलज़हरा, कहते हैं हबीब ने गुलाम को लिया, बस जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, और लेके सवारी पे सवार हुए। अब चले करबला की जानिब। जैसे ही करबला में दाखिल हुए, इमाम हुसैन ने कहा अब्बास, अकबर, अरे जरा बढ़ के इस्तकबाल करो, अरे मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। अरे जनाबे ज़ैनब ने अब्बास को खैमे में बुलाया और बुलाने के बाद कहा अरे अब्बास, अरे हबीब से जाके ये कहना कि हुसैन की बहन ज़ैनब अरे तुम्हें सलाम कर रही है। अरे अब्बास ने जैसे ही हुसैन को, जैसे ही हबीब को जनाबे ज़ैनब का सलाम दिया, हबीब रोने लगे। अरे सीने पे हाथ मार के कहा अरे एक ऐसा वक्त आ गया है कि आका आजादियां अरे गुलामों को सलाम कह रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। मातम हुसैन। अबूरे रसूल पाक पे नब ने कहा कबूरे रसूल पाक पे नब ने कहा कबूरे रसूल पाक पे नब ने कहा कबूरे रसूल पाक नब ने कहा देखा है मैंने भाई का कटते हुए गला रसूल पाक नब ने कहा देखा है मैंने भाई कटते हुए गला देखा कटते हुए गला देखा है मैंने भाई कटते हुए गला जिंदा में कैसे हो बड़े रत की बात है। जिंदा में कैसे हो बड़े
चेहरा खुला देखा हुए गाला देखा कुछ लुटा दिया सब कुछ लुटा दिया सब कुछ लुटा दिया सब कुछ लुटा दिया बेटी में शहन चांद सजे राज पा दिया बेटी में शहन चांद सजे राज पा दिया नाना हमारे पास कुछ भी नहीं बचा देखा नाना कदम बढ़ाने की ताकत नहीं रही नाना कदम बढ़ाने की ताकत नहीं रही हम एक भी उठाने की मत नहीं रही हम भी उठाने की मत नहीं रही खाना तो दूर दूर बाबा ये नहीं मिला अजीब था दस्ते बलम में अजीब था कोई न गम गुसार न कोई हबीब था कोई न गम गुसार न कोई हबीब था हम पर तरह से लगी नोट की दफा चादर को छीन कर सभी में जला दिए चादर को छीन
बहा दिए तशना लबों के फूल से दरिया बहा दिए नाना दिया है आँखियों मत ले सिला अपने जिगर के दम दिखाए हूँ मैं किस तरह अपने जिगर के दम दिखाए हूँ मैं किस तरह मजबूरी हुसैन बता मैं किस तरह मजबूरी हुसैन बता मैं किस तरह रुक रुक के मेरे भाई का गया गला सब बतूल पर क्या इम्तिहान तजा ने बतूल पर मसरूर कैसा हाथ ले रसूल पर मसरूर कैसा हाथ ले रसूल पर शायद यही नसीब है नब के थाले का मेरे रसूल पाक को पे गए नब ने ये कहा अस्सलामुअलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामुअलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामुअलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीर अस्सलामुअलैका या इब्न फातिमा सय्यिदत निसाइल आलमीन अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामुअलैका मौला या गरीबल गुरबा अस्सलामुअलैका या मुइनुद दुआफाए वल फुकरा अस्सलामुअलैका या शम्स शमूस अय्युहल मदफून बिअर्दितू अस्सलामुअलैका या अबल हसन मौलाना या अली इब्न मुहसिर रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामुअलैका या साहिबल असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनिज़ ज़मान
अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व दहूरक वजअलना मिन आवानिका व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।